ओम शांति। 18/1/2025 पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। रूहानी बाप अभी तुम बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। क्या क्या काम बताया? टीचर का काम क्या है? हाँ, शिक्षा देना। और गुरु का काम क्या है? क्या लिखा है उसमें? क्या पढ़ रहे हैं नीचे मुंह करके? जो लिखा है पढ़ने में आ रहा है? क्या समझ है? गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या? मंजिल दिखाना। मंजिल दिखाना और शिक्षा देने में क्या अंतर? पहले तो शिक्षा मिले तो वो यात्रा शुरू करे। यात्रा शुरू करने के बाद ही क्या होता है? मंजिल होती है ना। तो गुरु का काम है मंजिल को दिखाना और बाप का काम, टीचर का काम शिक्षा देना कि अब कौन सी यात्रा करनी है। मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तु आत्माओं के लिए 100 गुना है, क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं। ज्ञानी किनको बताया? ज्ञानियों के लिए सजा कैसी है? 100 गुना। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु क्या बताता था? मंजिल बताने वाला है। इसका मतलब वो यात्रा में चल पड़े और फिर अगर कोई उनसे पाप हुआ तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना। बाप का बच्चों पर लव है तो तरस भी पड़ता है। बाप अनुभव सुनाते हैं। जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं, भले विलायत में हैं अथवा कहाँ भी हैं। कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। कौन? बाप जब एकांत में बैठते हैं तो पहले पहले कौन याद आते हैं? अनन्य बच्चे। और फिर अगर कोई शरीर छोड़ के भी जाता है तो भी क्या करते हैं? उसकी आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, यहाँ 2 बत्तियां हैं, दोनों लाइट इकट्ठी हैं। यह दोनों जबरदस्त लाइट हैं। 2 जबरदस्त बत्तियां हो और दोनों इकट्ठी हो जाएं तो कितनी लाइट हो जाएगी? सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए। अंदर खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को और अपने घर को याद करो। बच्चे, इस याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनने बगैर तुम वापस घर जा नहीं सकते। मुख्य है ही ज्ञान और योग। बाप के पास यही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। इसमें योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। इतना आराम से कहते हैं लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे, लेकिन पिछाड़ी में आने वाले भी अगर ऊंच पद पाते हैं तो उसका भी आधार क्या है? याद। वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी मुख्य चाहिए याद। याद से ही करंट मिलती रहेगी। इससे आत्मा हेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। कोई समय बाप को किसी बच्चे को करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है। कहाँ तो हम बाप को याद करते हैं, अपने झुटकों को कंट्रोल करते हैं, नींद फिटाते हैं, और बाप को कोई कोई बच्चों को सकाश देने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी नींद फिटानी पड़ती है। यह फुरना लगा रहता है कि फलाने को करंट देनी है। तुम जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे भी नहीं एक जगह बैठ याद करना है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो। अगर मनसा सेवा करनी है तो रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतनी कशिश होगी। बाप भी सर्च लाइट देंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। फिर इसको कृपा कहो या आशीर्वाद कहो। कितनी सारी चीजें हैं। तुम याद करते हो तो याद से याद मिलती है। फिर बोला बाप को कशिश होती है। बाप का आत्मा को याद करना माना क्या है? ये उसकी कृपा कह लो, आशीर्वाद कह लो, या फिर इसको सर्च लाइट कह लो। तुम बच्चे जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, इसीलिए बच्चों को भी क्या डायरेक्शन देता है कि ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है। जरूर क्रिएटर जो है वो तो पूरे ड्रामा के राज को जानता है, उसको तो ड्रामा पसंद होगा ना। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल या जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। आगे के लिए छोड़ेंगे। जैसे मोस्टली ब्राह्मण कहते हैं सतयुग में तो ऐसा होगा ऐसा होगा। यहाँ नहीं देखते कि यहाँ कैसी हम शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसा हो जाएगा, माना कोई जादू हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना, बहुत बहुत लवली बनना है। लवली बाप को बहुत लव से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है। तुम बच्चों के सहयोग से ही विश्व का कल्याण होना है। जैसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम ही श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो।
अभी तुम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। अंतिम जन्म है और पुरानी दुनिया और पुरानी देह सब खलास होना है। फिर पीछे क्या लगा दिया, आप मुए तो मर गई दुनिया, माना पुरानी देह भी कहाँ खलास होनी है। आपके देहभान के खत्म होने से, आपके मन बुद्धि से पुरानी दुनिया और पुरानी जो भी आपके संकल्पों की वर्तमान में दुनिया है वो समाप्त होनी है। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवीय राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। बाबा कितना निरहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम पूछते रहते हो, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो क्या कहते हैं, जब तक दैवी राजधानी की स्थापना हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। उसके बाद ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ? नई दुनिया में। बाबा कितना निरहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चे, तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। किस में? किस बात में? पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी क्या करना पड़े? पुरुषार्थ और पद के बीच में क्या है? वो इच्छा है ना, वो साक्षी भाव चाहिए कि पुरुषार्थ भी चलता रहे और पद की तरफ, मालूम है कि ऊंच पद पाना है लेकिन कभी पद की तरफ दृष्टि ही नहीं जा रही, तो क्या आ गया बीच में? पुरुषार्थ और पद के बीच में साक्षीपन। बाप का पहला फरमान है, अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तभी जो खाद पड़ी है वह निकलेगी, सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम बच्चे अधिकार से कह सकते हो, बाबा, ओ मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया है। इस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। ये क्या है? जो भी बाप ने आपको सुख शांति का या जो भी अनुभूतियों का वर्षा दिया वो क्या है? केवल आपका, उसको कोई दूसरा आपसे छीन नहीं सकता। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तुम ही सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हो। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर रहो। बाप कहते हैं, बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी। जितना हो सके एक बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। शुरुआत कहाँ से करो? एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके बाप की याद में लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। मीठे मीठे सिक्की लदे लकी और लवली ज्ञान सितारों को माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य है, निरंतर योगी बनो। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस को ही क्या कह रहे बाबा? इसी को ही। अगर ये अभ्यास भी तुम्हारे लिए सहज हो गया, एक सेकंड में ही स्विच ऑन किया तो हुआ। ऐसे नहीं, स्विच पुराने हो जाते हैं ना तो जोर जोर से दबाओ तो भी ऑन नहीं होते, ऐसे हो जाते।
तो 1 सेकंड में ऑन हुआ और फिर जितने 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया फिर अशरीरी हो गए। तो यह प्रैक्टिस करनी है, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे कोई वस्त्र धारण करना या ना करना अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो उतार दिया। ऐसा ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में हो। माना प्रैक्टिस करते करते अगर ये अनुभव होना शुरू हो जाए कि जितना ये स्थूल वस्त्र उतारना मेरे लिए सहज है, उतना ही सहज मेरे लिए शरीर रूपी वस्त्र को उतार देना, माना भूल जाना। कर्म करते भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण करके कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आदत जैसे किसी चीज की पड़ जाती है तो वो क्या होता है, ना चाहते हुए भी वो, जैसे संकल्प होते हैं, कोई एक तरह के संकल्प किसी के चलते हैं तो फिर वो बार बार हटाना चाहता है तो भी क्या होता है, उसी तरह के संकल्प आते रहते हैं। ऐसे ही यह जब प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन यह प्रैक्टिस किन्हों को हो सकती है, जो शरीर के साथ या शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध या अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। किससे किससे? शरीर और फिर शरीर के संबंध से, माना उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध या अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। माना देह भान के आधार से भी तो संकल्प चलते हैं ना, उन शरीर की दुनिया हो गई, वो शरीर के आधार से जो भी संकल्प चले, पदार्थों के, संबंधों के, वो सब वो दुनिया हो गई। जब उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। सिर्फ प्रैक्टिस की बात नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस आपके लिए क्या हो जाए, जैसे वस्त्र उतारना सहज उतनी ही सहज हो जाए। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो हर एक को अब यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर से न्यारा होने से पहले, शरीर तो बाद में है, शरीर से जो अलग है वो क्या है, हाँ, जो संबंध है और जो पदार्थ है। संबंध क्या है, वो शरीर थोड़ी है, शरीर के संबंधी है, तो दूर के हो गए ना, थोड़ा दूरी हो गई। तो बोला ना, अगर संकल्प, सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, अगर संकल्प मोटे रूप में जाते हैं, पदार्थों में, संबंधों में, और फिर बाद में देह, देह सबसे लास्ट में, क्योंकि वो सबसे नजदीक है आत्मा के, बाकी तो चीजें थोड़ी थोड़ी दूर है ना, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो हर एक को अब यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज में है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब तुम उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। किन्हों को, किन्हों को? अरे जो सतयुगी फैमिली में आपके समीप आने वाले हैं, उन्हों को दूर बैठे भी आप आत्माओं के डबल रूप का साक्षात्कार होगा। एक वर्तमान जो संपूर्ण स्वरूप और भविष्य आपका जो राज्य पद का स्वरूप है। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। अब यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो प्रैक्टिस है, न्यारा बनना है। किससे किससे? पदार्थों से, संबंधों से, ना सूक्ष्म संकल्प भी क्या हो,
में इतना हल्कापन हो जिसमें कोई पदार्थ और देह का या संबंधों का कोई संकल्प ही नहीं है, तो क्या कहेंगे मनसा कैसी हो गई? देह भारी होती है ना, और आत्मा कैसी होती है? हल्की होती है। हल्की चीज क्या होती है? अपने आप ऊपर की तरफ जाती है, उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए। हम भारी हैं हमारे शरीर को, तो हमें कहाँ ऊपर जाना है, उड़ना है, तो क्या करना पड़े? प्लेन में बैठना पड़े, वरना आपको कोई फोर्स चाहिए जो आपको ऊपर उड़ाए। लेकिन आत्मा भारी किससे होती है? देह के संकल्पों से वो क्या होती है? भारी चीज का संकल्प करेगी तो खुद भी तो भारी होगी। तो कहा अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, हल्कापन माना देह और देह के पदार्थों संबंधों की स्मृति ना होना, माना आत्मा अपने आप में क्या है? डिटैच है, हल्की है। अगर अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। जितना आप फरिश्ता रूप का यहाँ अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका वो जिस शरीर के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हो कि मेरा सूक्ष्म शरीर क्या हो जाए। जैसे मेरा भान अभी कहाँ है? स्थूल बॉडी में जो वेट वाली है, ऐसे ही भान कहाँ चला है? प्रकाश के शरीर में। तो वो शरीर क्या कर रहे हैं? उसको एक्टिव कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा? फिर सेवा करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे, और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अपने संपूर्ण स्वरूप का क्या साक्षात्कार होता है? किसी को होता है अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार? क्या होगा मेरा संपूर्ण स्वरूप? आपके लिए आपकी संपूर्णता की परिभाषा क्या है? कोई टाइमलाइन लेकर चलते हो ना 10 साल में, तो क्या है संपूर्णता आपकी बुद्धि में? क्या हो जाएगा आपके अंदर परिवर्तन? नींद नहीं आएगी, हाँ? निरोगी कंचन काया हो जाएगी, और निर्विकारी जो आपकी परिभाषा है। तो आपको अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार, अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। पुकारना क्यों शुरू करते हैं? आपकी निरोगी काया बन गई तो पुकारने वालों को क्या बेनिफिट? आपकी बन गई ना काया, आप फ्री हो गए, आपको दवाइयां नहीं खानी, या आपका लंबी आयु हो गई, वो क्यों पुकारे बेचारे आपको? क्या बन गए उस समय? वरदानी जब बन जाते हैं तो उसको कहते हैं उनका संपूर्ण स्वरूप हो गया। मतलब अभी इनके संकल्प कितने शुद्ध हो गए, अपनी जिनकी कोई कामना नहीं है, सब साक्षी हो गए या सर्वस्व त्यागी हो गए, तो क्या करेंगे? तभी तो उनको पुकारते हैं, जरूर कुछ प्राप्ति होती है, तभी तो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं शिव से भी ज्यादा किसको पुकारते हैं? शक्तियों को पुकारते हैं, क्योंकि माँ है ना, शिव तो साक्षी है, माता है, तो क्या करेगी? बच्चों की दुख दूर करेगी ना। तो शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई। पहले परमात्मा को पुकारते होंगे, लेकिन देखा कि तो एकदम साक्षी, जितना करोगे उतना पाओगे, तो फिर किसको पुकारना शुरू हुए? शक्तियों को पुकारो। मातृ प्रधान देश है ना भारत, तो माता के अंदर क्या प्रधान है? भावनाएं प्रधान है, तो माता हमारी बात सुनेगी। तो शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है।
आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है कि क्या हो जाए, आदत पड़ जाए। आत्मा देह से तो हम करते हैं अभ्यास, लेकिन क्या हो जाए, ये आदत पड़ जाए और ये सहज हो जाए, तो फिर क्या फील होगा, आदत पड़ने से आनंद फील होगा। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। हम कहते हैं विघ्न आते हैं तो हमारा फोर्स कम हो जाता है, मतलब विघ्न आया तो फोर्स कम हुआ। बाबा कह रहे हैं विघ्न आया ही क्यों, क्योंकि तुम्हारा रूहानियत का फोर्स तुमने क्या किया, कहीं ना कहीं उसमें ढील छोड़ दी, तो फिर क्या आ गया, विघ्न आ गया। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हो, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना, अब ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात आनी चाहिए कि हमारी फुलवारी किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति से अपनी फुलवारी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। किसको, जो निमित्त है, कि हमारी फुलवारी किस बात में कमजोर है, इस पर कैसी नजर रखनी चाहिए, कड़ी नजर रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। जैसे साकार रूप को देखा कोई भी ऐसी लहर का समय होता तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकालकर आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलेगा। अभी यही आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संबंध और संपर्क में हैं, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। यूं बाबा कहते हैं संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, माना अपने अंदर पूर्णता आ जाए। संपन्न किसको कहते हैं दुनिया में, जिनके पास बहुत धन होता है, हर चीज भरपूर होती है, उनको कहते हैं संपन्न। उनके संपन्न होने का फायदा क्या है, बाबा कहते हैं पेट तो 2 रोटी ही खाता है, लेकिन संपन्न जो होता है क्या करता है, वो बहुतों को उठा सकता है, बहुतों का कल्याण कर सकता है। अच्छा, वरदान है 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ है। इसीलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। जब तक स्थापना नहीं हुई है संपूर्ण राजधानी की, तब तक बाबा हर याद ही नहीं, अच्छी अच्छी बातें सुननी ही नहीं। हाँ, हर सेकंड और हर संकल्प में साथ है। इसीलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डालकर वियोगी नहीं बनो। पर्दा किसने डाला, देह भान है, देह को देखते हैं तो पर्दा कौन सा डालते हैं, जुदाई का, वियोगी पर्दा की, वियोग हो गया हमारा, बिछड़ना हो गया। प्रेम की सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है, सेवा के स्नेही बनो। बाप से अगर आपका स्नेह है तो फिर बाप जो सेवा आपसे चाहता है, सेवा के क्या बनो, स्नेही बनो। स्लोगन है अशरीरी स्थिति का अनुभव वह अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है।
अशरीरी स्थिति का अनुभव और अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। अच्छा, ओम शांति। छब्बीस जून 2024। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। रचयिता कौन? यह शिव बाबा। माना है प्रैक्टिकल में, यह त्रिमूर्ति में ही दिखाया यह शिव बाबा। तो बुद्धि कहाँ चली जाती है त्रिमूर्ति में? ऊपर, 3 से ऊपर दिखाया ना। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। 3 ही नहीं, क्या बोल दिया, कोई आपस में 3-4 होते हैं तो उनका सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। पार्ट हर एक का अपना अपना है, माना है कैरेक्टर। जो बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण और नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो 3-4 होते हैं और हर एक का पार्ट अपना अपना है। 27/6/2024। तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं। अब क्योंकि बाप को जान लिया तो हमारा बाप तो कैसा है, 5000 वर्ष इस धरा पे कायम है। तुम क्या चाहते हो कि इसी जन्म में इतना सारा ज्ञान घोटा है, फिर नया जन्म लेके सब भूल जाएं, फिर से सारा रिवीजन करना पड़े। तुम चाहते हो इसी जन्म में बाप से सब कुछ जान जाए, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। अभी तो हम सुन रहे हैं, लेकिन हम कैसे सुने? बाप के द्वारा सब कुछ सुन ले। इसीलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अगला है, तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है। अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। ऐसी जगह जाते हो, माना जाना, माना प्रैक्टिकल में होता है। ये कोई जगह है जहां तुम्हें कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि अब तुम्हारी मन बुद्धि वैकुंठ की स्टेज के नजदीक आ गई है। तो स्थूल रूप में भी क्या होता है तुम्हारा, तुम्हें जाना पड़ता है। क्योंकि मन बुद्धि से वैकुंठ के नजदीक जा रहे हो तो स्थूल में भी तुम्हें वहां जाना पड़ता है। अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएगी जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होंगे। तुमको अपनी संपूर्णता भी क्या है, दूर देखने में नहीं आएगी। कहाँ देखने में आएगी? आंखें खोल के नजदीक देखने में आएगी। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान और योग में मजबूत होते जा रहे हो। आगे बोला इसी मुरली में, जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे उस समय बच्चा आता है। पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। वहां की पहले मेल पीछे फीमेल, डिफरेंस कितना बताया? 8-10 वर्ष। वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे। उस समय तो अजम तुम अलफ बे पढ़ते थे। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। उस समय तो इतना बेसिक लेवल की पढ़ाई थी, साक्षात्कार हुए तो भी तुम्हें कुछ समझ में आया नहीं। तो लास्ट में भी जरूर होने चाहिए। वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। जो हमने बंद आंखों से देखा, अब हम कैसे देखें? अब हमारी समझ डेवलप हो गई तो अब हम प्रैक्टिकल में इन आंखों से देखें।
समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए। अब समझ आ गई कि ये तो बहुत टाइम लगेगा प्रैक्टिकल में सामने आने में। अब तुम्हारी दौड़ कैसी है कि अपनी आयु को बढ़ाएं, शरीर ना कहीं छूट जाए सब कुछ जानने से पहले ही। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल, जो बाप से सब कुछ सुने और सब कुछ देखे। अगला है, जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं। ब्रह्मा के पास कितने बच्चे अडॉप्ट होंगे? 108, जो बोला है स्वामी नारायण का यादगार बना हुआ है। कहाँ? अहमदाबाद में। तो 108 राजाओं का क्या है वो? ट्रेनिंग सेंटर। तो जितने जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं, अडॉप्ट हुए माना क्या बन गए? वारिस। वारिस बने तभी तो 108 की माला में आए ना। उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। अगला है इसी मुरली का, शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए, यह क्या है? जो भी ब्रह्मा के सामने बैठे थे तो ध्यान में चले जाते थे, तो आश्चर्य होता था कि यह क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊं? जो साक्षात्कार हुए उनको समझने के लिए क्या आया कि एकांत चाहिए। तो फिर वैराग्य आया कि कहाँ जाए। तो कहाँ गए फिर? बनारस। अच्छा, बनारस जाता हूं। यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूं। फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम कहेंगे जो हमने देखा, माना सतो प्रधान अवस्था थी सब शुरू में, जो तुमने देखा। बाद वालों को तो फिर बाद वालों को कैसे साक्षात्कार होते हैं? थोड़ा जैसे जैसे अवस्थाएं डाउन होती गई साक्षात्कार तो तब भी होते हैं, लेकिन जो आदि की बात है। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। वो साक्षात्कार कैसा होगा? किसी चीज के नजदीक पहुंचते, वो तो हमने देखा बंद आंखों से वैकुंठ। अब वैकुंठ नजदीक आता जा रहा है तो साक्षात्कार भी कैसा हुआ? अब जैसे वो, क्योंकि तुम नजदीक आते जा रहे हो तो तुमको कहते हैं ना साक्षात माना प्रैक्टिकल। वो साक्षात्कार था बंद आंखों का, बंद आंखें हुई और दृश्य दिख रहा है। उस समय वैकुंठ सामने तो नहीं आ गया था, लेकिन अभी बोला क्योंकि तुम नजदीक आते जाते हो इसीलिए तुमको पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार कराएंगे। 20 जून 2024 का है। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथ ही नहीं है। बाबा तो लक्ष्य देते हैं चलो 15 मिनट क्या करो, शांति में बैठो। दिन भर तुमने कोई मेहनत नहीं की, याद नहीं किया, तो तुमको थोड़ा टाइम। और तुम कितना अभ्यास करते हो? घंटा 2 घंटा। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हमें जो पहले 18 जनवरी लास्ट ईयर भी मैंने बोला था, पहले हमें याद रहता था बहुत, और अब हम ऐसे उस दिन याद आता है या एक दिन पहले याद आता है कि है। हाँ, अच्छी बात है ना। वो भी आ, ऐसा है ना, डेट कॉन्शियस नहीं रहते। अभी जो मेहनत करनी है उसके लिए कोई हमने डेट रखी होती है, तब वो हमें याद रहती है कि इस डेट तक मुझे ये करना है, तब हमें डेट ज्यादा याद रहती है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उन्होंने जो हमें लक्ष्य दिया, जो भी वाणियां चली लास्ट में, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बोला ना स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ये नहीं कि आज के दिन वियोग हुआ था तो वियोग का पर्दा डाल दें, उस दिन को इसलिए याद रखें क्योंकि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, तो उसलिए नहीं कि उन्होंने जो लास्ट बोला निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो उस गोद को याद करके हम डेट याद रखें कि आज के दिन हम अलग हो गए, स्थूल रूप में शरीर छूटा।
लेकिन जो उन्होंने लक्ष्य दिया लास्ट में, उसके लिए मेहनत तो कर रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ हाँ जी। और हमारा यहाँ का भी 2 साल हो गए। हाँ, अच्छा 18। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, जी। 18 जनवरी के दिन हुआ था ना। 22। हाँ 16 जनवरी, 16। 23। 23। हाँ 23 23 2023 की जनवरी बात है ना। हाँ 2023। हाँ जी हाँ जी ठीक है। 2023। बहुत अच्छा। हाँ जी। अब तो तो समाचार आने हमारा बस बंद हो गए बर्थडे। होंगे ना। बुलावा हाँ नहीं आता बिल्कुल। होगा ना अब तो। क्या आता है? बुलावा नहीं आता होगा अब। नहीं नहीं, सब भूल गए हैं। बढ़िया बढ़िया। आप इतना अच्छे से अंदर से डिटैच हो गए तो वो भी भूल गए आपको। हाँ राजन भाई कह रहे हैं हमारे लिए सब अव्यक्त हो गए। आप उनके लिए अव्यक्त, वो आपके लिए अव्यक्त। हाँ हाँ जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। ए, एक घड़ी और आधी घड़ी बाबा कहते हैं, वो हम भूल गए। पहले अपना हाँ डिस्कशन हाँ हुआ था, हाँ। एक घड़ी कितना हुआ, एक घड़ी 24 कितना होता है। मिनट 24 मिनट, लगभग आधा घंटा। पीछे बोला ना बाबा तुमको 15 मिनट बोलते हैं याद करो। एक घड़ी वो हो गई आधा घंटा, आधी घड़ी माना 15 मिनट। वो 15 मिनट तुमको बिठाते हैं और तुम तो घंटा 2 घंटा भी सफल कर लेते हो। तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाते हैं ना, कोई कोई 108 से तो ऊपर ही हो जाते हैं। तो घंटा 2 घंटा भी अभ्यास कर लेते हो। बाबा तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधा घंटा, लगभग आधी घड़ी लगभग 15 मिनट। तो उतना ही कहते हैं बाबा। फिर धीरे धीरे अपने चार्ट को बढ़ाते रहो वहां से। हाँ जी। जी। बाबा की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं है मुझसे। बहुत ज्यादा नहीं है। 15 मिनट तो बाबा आधी तुमको घड़ी है। कहते हैं कि तुमको सीधा बोलेंगे 1 घंटा बैठो, और तुम्हारा मन अगले पहले 5 मिनट में इधर उधर चला गया तो तुम्हें तो चिंता हो जाएगी। इसलिए बाबा नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊंची स्टेज। लेकिन लक्ष्य भी तो कितना बढ़ा दिया ना, कितना 8 घंटे तक पहुंचना। वैकुंठ की तो कंडीशन ही बता दी, वहां कितने होते हैं कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल वहां जाने के लिए। याद है आपको? इसको याद है? 720। कम से कम है ये, सोचो। कम से कम। हमारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा है, जहां तक अभी पहुंच ही नहीं पा रहे, लेकिन वहां के लिए ये कम से कम है। तो जितना जितना लेवल नजदीक आते जाएंगे, बोला ना, फिर तुमको ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर होने से पहले यहाँ की तैयारी करा रहे हैं अभी तो। हाँ जी। कभी कभी वैकुंठ बहुत पास लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत दूर लगता है। क्यों पास लगता है और क्यों दूर लगता है, कब कब ऐसा होता है, वो चेक करो आप। खुद का, हाँ खुद के ऊपर ही होता है ना, खुद का पुरुषार्थ के ऊपर ही होता पास लगता है है। मना जब 720 हो जाता है किसी किसी दिन। नहीं 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 नहीं, वो अच्छा, वैसे किसी नहीं, और वैसे सेंस में। नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब ऐसे मनसा के नहीं पास लगता हल्कापन है से। मतलब। हाँ जी, कि भाई हाँ प्रॉपर पास रूटीन है, चल रही मतलब है। ऐसा, हाँ। मतलब पॉसिबल पॉसिबल है, पहुंच जाएंगे, ऐसे अच्छे वाले संकल्प, अच्छा, संकल्प के कारण। पॉजिटिविटी से भरे हुए, नशा से भरा हुआ। और कभी कभी ऐसा कि ओ माय गॉड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारी दिनचर्या में ऐसा। ऊपर नीचे होती रहती है, तो मनसा भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, तो संकल्प भी उसी हिसाब से प्रभावित होते रहते हैं। बहुत अच्छी दिनचर्या चले 1 महीना, अगर अमृत वेला, प्रॉपर क्लास और सब कुछ हमारा बहुत सेट, ट्रैफिक कंट्रोल का जो भी हमारा टारगेट है वो सब, तो फिर अलग उत्साह रहता है। फिर जब उतना नहीं कर पाते, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल है ना, हम सिर्फ सोच सोच के तो खुश नहीं हो सकते। हमें अपना प्रैक्टिकल भी वैसा दिखना चाहिए, तो हमें सही खुशी होगी। तो उस आधार से ऊपर नीचे होता है। हाँ हाँ जी, जी। वही। और फिर आ जाए कि स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारापन का अनुभव होगा, वह भी महसूस कर। स्टेज पे जब कोई बैठता है तो उसको ये तो पता होता है कि हाँ भाई कोई मैं बड़ा आदमी हूँ, कोई वीआईपी हूँ, सब उसको मान देते हैं। जैसे आपकी स्टेज है भ्रुकुटी, जब हमेशा ही वो एक अभ्यास पक्का हो जाएगा, जो बाबा ने प्रैक्टिस बताई, जब चाहो शरीर में रहो, जब चाहो छोड़ो, तब आप स्वयं ही दाता बनेंगे। उससे तो ऑटोमेटिक ही दूसरों को देने वाले बन जाएंगे।
उस स्टेज में हमें करना नहीं पड़ता कि ये सोचें, इनके लिए अच्छा सोचें। ऑटोमेटिक जितना आप न्यारे होते जाएंगे, वो दूर बैठे भी बोला ना, आत्माओं को खींच होगी, साक्षात्कार होंगे। तो जो आसपास हैं उनकी तो फिर उनको तो पहले उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। हाँ जी, और इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस जी, प्रैक्टिस, आज यही तो बोला, अभ्यास। अभ्यास। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तुमको प्रैक्टिस करनी है, जब चाहे शरीर में आए। जब अभ्यास पड़ जाएगा, आदत पड़ जाएगी, तो आनंद आएगा। माना तुम्हें अपनी प्रैक्टिस परिपक्व होने से ही आनंद आना शुरू हो जाएगा कि अब कम से कम मेरी जो लक्ष्य है ना, प्रैक्टिस में भी तो मेहनत लगती है, लेकिन उस मेहनत में भी एक मोहब्बत का एडिशन होना, थोड़ी वो मेहनत सहज हो जाना, या करने में कभी थकना ना हो, तो भी अपने आप को बहुत आनंद फील होगा कि सुबह से शाम तक सिर्फ मेहनत है, लेकिन मैं थक नहीं रहा। इसका मतलब आत्मा बने हैं कुछ ना कुछ। आत्मा कभी थकती नहीं है। थकावट होती ही तब है जब बार बार डाउन जा रहे हैं, फिर ऊपर जाओ, फिर डाउन आ रहे हैं। ऊपर ही लहरा रहे हैं तो थकावट थोड़ी होगी। थकावट की बात ही तब है जब बार बार नीचे आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम ना थके मेहनत में, बोर ना हो जाएं, मन हमारा उबने ना लगे, तो भी इसको कहेंगे कुछ ना कुछ हमारी आदत पड़ रही है, तो आनंद आएगा फिर। हाँ जी। हाँ जी। और वरदान में जो आया ना, उसका एक्सप्लेनेशन में कि प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो, इसका क्या मतलब बाप का इतना गुणगान करते हैं, लेकिन वियोग का पर्दा भी डाल देते हैं ना साथ में, तो घायल हो जाते हैं। इतनी महिमा की, लेकिन फिर एकदम उनको क्या, देह को देखते हैं तो लगता है हम तो अलग हो गए। वियोग हो गया। 18 जनवरी की है ना, इसीलिए बोला वियोगी नहीं बनो, कि हम तो मिले ही नहीं, बाप तो साकार में है ही नहीं। तो वो डेट है तो खास स्मृति दिलाती है। तो बाबा ने बोला वियोगी ने गुणगान करो, लेकिन आगे फिर क्या करना है, समान बनना। इसी को बाबा स्नेह कहते हैं। समान बनना ही तो स्नेह है। बाकी ये जो बोला, आंसू बहा देना, सिर्फ गुणगान कर देना और फिर घायल हो जाना, हीन भावना में जाना कि हम तो कभी मिले नहीं, प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, तो रूहानी पढ़ाई थोड़ी पढ़ी फिर हमने। हाँ जी, हाँ जी, भक्ति मार्ग हाँ पूरी जी, तरह से। भक्ति मार्ग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भक्ति मार्ग। ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। ठीक है, ओम शांति।